अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों, अपने बुज़ुर्गों के साथ खुश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और ये जनाब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, सिर्फ़ अपने लिए, किसी को नहीं दूँगी क्योंकि इस वक्त सब सो रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। और जनाब चाय के बाद फिर मैं देखूँगी कि अब मुझे बाकी सारा दिन क्या करना है, क्योंकि अभी तो सब उठे नहीं हैं, दिन का आगाज़ नहीं हुआ हमारे घर में, क्योंकि थोड़ा मुझसे बाद में सब उठते हैं। तो जनाब ये मैंने बना ली है चाय, अब मैं इसको करूँगी एंजॉय। और जनाब ये मैंने अपने लिए बना लिए हैं पकौड़े, क्योंकि पकौड़ों में तो मेरी जान है, मैं कभी भी खा सकती हूँ, सुबह में, रात में, आधी रात में, जब मौका मिले पकौड़े और मैं हूँ। आई रियली लव दिस। अच्छा तो बात कुछ ये है कि मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी ज़रा जा रही है और सर्दियों की आमद है, तो अच्छा लगता है, सुकून मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। बहुत सता के जाती है जनाब गर्मियाँ। और अब तो ये है कि जैसे जैसे इंसान की एज ज़्यादा होती जाती है तो ऐसा लगता है ना गर्मी ना सर्दी कुछ बर्दाश्त नहीं होता, हर चीज़ अपसेट कर रही होती है। तो ये जनाब एक बच्चा भी मेरा उठ चुका है अब, और उसके लिए भी मैंने साथ पकौड़े बना लिए हैं। ये अब आपको नज़र आ रहा होगा मेरा किचन, ये बहुत बिखर चुका है क्योंकि हमारे घर पानी नहीं आ रहा काफ़ी देर से, सुबह से जब से मैं उठी हूँ। इस वक्त दिन के 11 बज चुके हैं लेकिन पानी नहीं आया। नाश्ता वगैरह उसके बाद सब उठ के थे, सब कर दिया था। और मेरा किचन है छोटा सा और वो इतना बिखर जाता है थोड़ा सा सबको दे के कि बस मेरी तो शामत ही आ जाती है। तो अब आना स्टार्ट हुआ है हमारा पानी, क्योंकि हमारी कभी कभी बहुत लंबी काफ़ी घंटों की लाइट वीक में एक दिन हमारे एरिया में जाती है। तो अब वो जनाब सुबह मोटर ऑन की, लाइट चली गई, थोड़ी देर में कोई एक दो बच्चे वॉशरूम गए, वो पानी ख़त्म। जब मैं नाश्ते से फ़ारिग हुई हूँ तो ये हालत हो चुकी थी किचन की कि बर्तन साथ साथ चुके नहीं धुले तो वो जमा हो गए। अब मैं उनको धोने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया है अपने चूल्हों की सफाई से, और इसके बाद मैं धोऊंगी बर्तन, और बर्तन धो के तो उसके बाद देखूंगी कि आज पकना क्या है। ये एक बहुत बड़ा मसला है हर घर में कि यार आज पकना क्या है आखिर। और घर में जितने अफराद हैं जिससे भी कुछ पूछ लो, हर एक ने कुछ अलग बता देना है कि भाई एक चीज़ पे सब फाइनलाइज करते ही नहीं है। गोश्त आया पड़ा है, वो भी धो के फ्रिज में रखना था। गिलास धुल गए हैं, ये कप्स धुल गए हैं, बल्कि ये कप मैं कल ही नहीं लाई हूँ क्योंकि भाई की फैमिली एक आध दिन में आने वाली है, तो कप रह गए थे कम। मैंने कहा कि 4-5 लोग आ रहे हैं तो उस हिसाब से कप भी एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कप पड़े हुए हैं लेकिन वो मैं फिर यूजुअली घर में नहीं यूज़ करती कि छोटे बच्चे आ रहे हैं गेस्ट तो फिर टूट जाएंगे। मेरी टोकरी मैंने रखी हुई है स्टूल के ऊपर और बर्तन धो धो के सिंक से इसमें डाल रही हूँ। और जनाब एक दिन ये बर्तनों समेत एक बच्चा गुजरा, उसने गिरा दिए, देखें टूटी हुई है। अब ये भी मुझे नहीं लानी पड़ेगी। और जो बड़ी पतीलियाँ वगैरह हैं उसके लिए मैंने एक अलग टोकरी वो सामने रखी है, उसमें रख रही हूँ। तो ये जैसे ही बर्तनों से मेरी जंग का में मुझे फ़तह हासिल होगी तो हम आ जाएंगे अपनी कुकिंग की तरफ। और ये जनाब है जी मिक्स पिकल हैदराबादी, मेरा फेवरेट। ये मैंने एंड होने वाला है तकरीबन, तो मुझे इससे मोहब्बत बहुत है। मैंने कहा चले मैं आपको इसके दर्शन करा ही देती हूँ, आप भी क्या याद करेंगे क्या दिखा है। और ये है जनाब मेरी टपाल ग्रीन टी, जिससे मैं अपना वज़न कम करने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ। और जनाब अली ये मैंने बेकिंग पाउडर मंगवाया है आज, क्योंकि केक बनाना होता है आलमोस्ट डेली ही। और ये मेरे चीनी पत्ती के डब्बे हैं जिनको मैंने धोया है क्योंकि चिपचिपे हो गए थे। इनको मैं अलमारियों में रख दूँगी, चीज़ों को, कप्स को, डिब्बों को। इसके बाद हम आएंगे अपनी कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले मैंने लहसुन के जवे छील लिए हैं, और बर्तन अभी मैं फौरी अलमारियों में नहीं रखती हूँ क्योंकि जब ठंडे हों तो फिर मैं उनको रखती हूँ, ठंडे कह रही हूँ सॉरी खुश्क हो जाए तो रखती हूँ, सॉरी ज़ुबान स्लिप हो गई। तो ये है लहसुन के जवे, और इसको मैं कूट के तो कीमा आया हुआ है उसमें मिलाऊंगी, और उसमें मज़ीद स्पाइसेस वगैरह मिला के तो कुछ कोफ्ते और कुछ मैं सीख कबाब
सीख कबाब इस तरह कि मैं उसको लंबी शेप में बना देती हूँ। तो तवे पे थोड़ा पानी डाला और उसको मैं उसमें ऐसे गला लेती हूँ। उसके बाद फिर हल्के से शैलो फ्राई कर लेती हूँ। बहुत अच्छे बन जाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मतलब केचप के साथ आप उसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। और अगर कुछ बच्चे घर में मेरे इस तरह के जो सालन खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनको चाहिए होता है रोटी के साथ कुछ ड्राई चीज़। और जो घर में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो चाह रहे होते हैं कि हमें तो शोरबा और फुल्का शोरा जो पंजाबी में कहते हैं वो चीज़ मिल जाए। शोरबे के साथ सूखी रोटी पतली सी, जाके हज़म आसानी से हो जाता है। बूढ़े लोगों का ये होता है। तो घर के बुज़ुर्गों के लिए मुझे सालन बनाना ही होता है। और जो मेरे यंग बच्चे हैं उनको चाहिए होता है कुछ ड्राई, तो इसलिए मैं कुछ कोफ्ते बना देती हूँ, उसका सालन बन जाता है। और जो सीख कबाब होते हैं जो मैं तवे पे उनको फ्राई कर देती हूँ, शैलो फ्राई, उसको फिर मैं रोटी के साथ केचप और पुदीने की चटनी के साथ रोटी के साथ भी दे देती हूँ। चावलों पे भी रख देती हूँ। अगर किसी को कोई रोल बनाना है तो उसका रोल भी बन जाता है। तो बस ऐसा ही है, हर घर में तो ऑलमोस्ट यही सब कुछ हर रोज़ हो रहा होता है। और ये है जनाब कीमा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कीमे का कलर बहुत प्यारा लग रहा है। ये है चिकन का कीमा। तो मैंने ना मैं ज़्यादातर इस तरह करती हूँ कि इसको ना छलनी में डाल के नीचे एक बाउल, एक बड़ी सी प्याले के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर पानी हो ना तो फिर वो जो है ना, ये देखें पानी निकल रहा है, वो फिर कोफ्ते खुल जाते हैं। तो एक इसको इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी अगर 5-6 चम्मच ऐड कर दिया जाए, मतलब पर केजी के हिसाब से 5-6 चम्मच, तो फिर वो ये होता है कि कोफ्ते जो है ना वो एक तो वो शिलिंग नहीं होते। जैसे हम पानी में डालते हैं बॉयल करने के लिए, तो अक्सर कोफ्ते का साइज़ छोटा हो जाता है। तो अगर हम उसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल दें, और कुछ लोग ब्रेड भी डाल देते हैं भिगो के निचोड़ के, 5-6 स्लाइस। कॉर्नफ्लोर ना हो तो मैं कभी वो भी वैसे डाल देती हूँ। तो वो ये हो जाता है कि जो है ना कोफ्तों का साइज़ मेंटेन रहता है, जितना हम बनाते हैं वो उसी साइज़ में रहते हैं। ये मेन काम, बर्तन जब जमा हो जाते हैं ना उनको धोना बड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है। तो ये है जनाब, मैंने तवे पे रख दिया है पानी डाल के, इसमें मैं सीख कबाब रखूँगी। ये हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं। क्योंकि कोफ्तों का ऐसा है कि अगर आप डायरेक्ट सालन में उनको बनाते हैं ना तो अक्सर टूट भी थोड़े से जाते हैं। तो मैं फिर ये करती हूँ कि थोड़ा सा ऑयल में उसको ज़रा डीप फ्राइंग करके अगर निकालूँ, टेस्ट वाइज भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, प्लस वो हंडिया में खुलते नहीं हैं। तो इसके बाद ये कि हम यहाँ पे अब अपने व्लॉग का एंड करेंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। थक गई हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।